कामसूत्र में अलग अलग देशों के कुछ ऐसे रीति रिवाजों का वर्णन मिलता है जिन्हें सुनकर तुम कहोगे यार ये तो बहुत चौंकाने वाला है, बहुत शॉकिंग है। लेकिन इस पूरे अध्याय का अंतिम संदेश दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे बुद्धिमतपूर्ण है। यार किसी भी राजा को कभी किसी दूसरे व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोट देश का राजा अभीर एक धोबी के हाथों किसी दूसरे के घर में मारा गया था और काशी देश का राजा जयसेन अपने ही अश्व सेना के सेनापति द्वारा मार दिया गया था। अर्थात चाहे किसी के पास कितना भी अधिकार और शक्ति क्यों ना हो, दूसरे के घर जाना हमेशा जोखिम भरा हो सकता है। अब बात करते हैं अलग अलग देशों की परंपराओं की। आंध्र देश में नई नई विवाहित स्त्रियां विवाह के 10वें दिन कुछ उपहार लेकर राजा के अंतःपुर में जाती थी, हरम में जाती थी। राजा उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करता और फिर उन्हें विदा कर देता था। वत्सगुल्म देश में मुख्यमंत्री की पत्नियां रात्रि के समय राजा की सेवा के लिए आती थी। विदर्भ देश में सुंदर स्त्रियां राजा के प्रति स्नेह के बहाने 1 महीने तक राजा के अंतःपुर यानी कि हरेम में रहती थी। अब प्रांत देश में लोग अपनी सुंदर पत्नियों को मंत्रियों और राजाओं को उपहार के रूप में अर्पित करते थे। और सौराष्ट्र देश में नगर तथा राज्य की स्त्रियां समूह या अकेले राजा के मनोरंजन के लिए अंतःपुर में जाती थी। सोचिए कितनी विभिन्न डिफरेंट परंपराएं थी। प्रत्येक देश की अपनी एक अलग सामाजिक व्यवस्था थी। अब आता है कामसूत्र का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। कामसूत्र कहता है दोस्तों, ये सब वे डिफरेंट उपाय और आचरण है जिनका विभिन्न राजाओं के विभिन्न स्थानों पर दूसरों के पत्नियों के संबंध में प्रयोग किया गया। लेकिन इसके बाद वो सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है, जो राजा अपनी प्रजा का कल्याण चाहता है उसे किसी भी परिस्थिति में इन उपायों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो राजा मनुष्य के 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी योग्य होता है। अर्थात कामसूत्र ने इन बातों का केवल वर्णन किया है दोस्तों, उनका समर्थन नहीं किया है। वास्तव में महान राजा वही है जो इन मार्गों पर नहीं चलता, बल्कि अपने भीतर के 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार पर विजय प्राप्त करता है। इन 6 शत्रुओं को जीतने वाला ही सच्चे अर्थों में संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कहलाता है। दोस्तों, कामसूत्र का ये चैप्टर हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। कामसूत्र अपने समय के समाज का ईमानदारी से चित्रण करता है, उसका समर्थन नहीं करता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो स्पष्ट रूप से कहता है, जो राजा अपनी प्रजा का हित चाहता है वो कभी ऐसे आचरण नहीं करता। शक्ति का सही उपयोग लोगों की रक्षा करना है, उनका शोषण करना नहीं है। यही है दोस्तों कामसूत्र का टाइमलेस विजडम। ऐसे ही प्राचीन ग्रंथों की गहराई को जानने के लिए जुड़े रहिए और मुझे फॉलो कीजिए।